वेलकम बैक व्यूवर्स। हम इस वीडियो में लूप्स के ऊपर बात करेंगे कि लूप्स पीएचपी के अंदर क्या है और किस तरह काम करते हैं। पीएचपी के अंदर जो लूप्स यूज़ होते हैं वो तकरीबन 4-5 किस्म के हैं जिनको पीएचपी में यूज़ किया जाता है और तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर लूप्स होते हैं। इसी तरह पीएचपी के अंदर भी है। तो पीएचपी में हम लूप्स यूज़ करते हैं डेटा को मल्टीपल टाइम जो है डिस्प्ले करने के लिए या रिपीट करने के लिए। कोई एक्शन अगर हमें रिपीट करना होता है या तरतीब से हमें जो है डेटा रिपीटेडली चाहिए होता है तो उसके लिए हम लूप्स यूज़ यूज़ करते हैं। वैसे तो काफ़ी सारे लूप्स हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं वेब एप्लीकेशंस और वेबसाइट्स में, जो कि हमने भी यूज़ की है ज़्यादातर, वो 3 किस्म की लूप्स होते हैं। एक वाइल लूप जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, और एक होता है फॉर लूप, और एक है फॉर ईच लूप। लूप्स तो तीनों है, लेकिन काम थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करते हैं, तो मैं आपको जो है इस वीडियो में सिखाता हूँ। यहाँ पर एक पेज मैंने बनाया हुआ है, उसके पिछले वाले पेज का मैंने डुप्लिकेट बनाया, उसमें पीएचपी का ब्लॉक मौजूद है, और इसके अंदर हम लिखते हैं पीएचपी लूप्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं एक कमेंट लिखता हूँ, इसमें लिखता हूँ वाइल लूप इन पीएचपी। ठीक है जी। तो वाइल लूप जो पीएचपी में होता है, ये एक डेटा को या एक वैल्यू को रिपीट करता है जब तक कि वो कंडीशन जो आपने दी है अगर वो पूरी नहीं हो रही होती हो। तो ये भी एक किस्म से जो इफ और एल स्टेटमेंट हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे, उसी तरह ही है, जिसमें भी आपको कंडीशन देनी पड़ती है और फिर एक्सप्रेशन देनी पड़ती है तो वो पूरी हो जाती है। मिसाल के तौर पे मैंने एक वेरिएबल बनाया नंबर इज इक्वल टू वो ज़ीरो। ये मैं ज़ीरो वैल्यू मैंने दे दी। अच्छा, एक और बात ये मैं आपको बताऊं कि ये ज़ीरो जो है ना, ज़ीरो, ये पीएचपी या प्रोग्रामिंग के अंदर जो है ये वैल्यू होती है। बेसिकली बाकायदा ये वैल्यू है, ठीक है, वैल्यू कंसीडर की जाती है। अगर आप एक चीज़ ऐसी चाहते हो कि कुछ भी ना हो, यानी कोई भी वैल्यू ना हो एक वेरिएबल के पास, आप कुछ भी नहीं रखना चाहते, तो इसके लिए नल का जो है ऑप्शन यूज़ होता है। नल नल का मतलब होता है कुछ भी नहीं, लेकिन ज़ीरो बाकायदा एक वैल्यू है। ठीक है जी। अब दोबारा लूप के ऊपर आते हैं। तो एक ये मैंने दिया, एक वेरिएबल हमने बनाया ज़ीरो के नाम से। कहीं पर भी ये वेरिएबल हमारे पास हो, लेकिन लूप स्टार्ट करने से पहले ये मौजूद हो वेरिएबल। अब वाइल जब हमने लिखा तो ये ब्लू हो गया, दैट्स मीन कि ये लूप है या एक पीएचपी का डिफ़ॉल्ट कोई फंक्शन है। तो फिर ये 2 पैरेंथेसिस और 2 कर्ली ब्रैकेट्स। तो इन 2 पैरेंथेसिस के अंदर जो है आपको कंडीशन देनी होती है, और इसमें फिर वो एक्सप्रेशन जो है आप दे सकते हैं इन 2 कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। ये लूप जो है हम प्रोजेक्ट्स में भी यूज़ करेंगे इंशाल्लाह। तो वाइल लूप में सबसे मैं कहता हूँ कि अगर ये नंबर का जो वेरिएबल है ना, NAM, ये, तो ये जो है अगर ये लेस देन हो 10 से, यानी कि 10 से कम हो, तो यहाँ पर इस फिर ये 2 कर्ली ब्रैकेट्स जो है इसके अंदर मैं सिंपली क्या करूँगा कि इस नंबर के वेरिएबल को प्लस प्लस का साइन लगा दूंगा, और फिर जो है ना सेमीकोलन। तो ये जो 2 प्लस प्लस मैंने लगा ऐड की है, इसका मतलब है कि इसको इसमें इंक्रीमेंटिंग होती जाएगी। ठीक है, ये वाइल लूप की मदद से इसमें इंक्रीमेंटिंग एक एक वैल्यू इसमें इजाफा होता जाएगा। तो अगर इधर आप 100 लिख देंगे तो 100 तक किया जाएगा, 200 लिख देंगे 200 तक जाएगा। अभी मैंने 10 दी है कि 10 से अगर ये वेरिएबल अगर 10 से कम हो तो 10 आप खुद इसमें बढ़ा दो, यानी कि ऐड कर लो। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग जो है लूप है, ये बाद में यूज़ होता है बड़े अच्छे मौक़ों पे, तो आपको फिर और भी आपका जहन खुल जाएगा। लेकिन बहरहाल अभी मैं ये पेज अगर रिफ्रेश करूँगा ना, सॉरी, अभी मैंने एक को नहीं किया है, बेसिकली इसको मैं एक को कर देता हूँ यहीं पे। इस नंबर के वेरिएबल को मैं अब इसके बाद जो है एक को कर देता हूँ, और पेज को सेव किया मैंने, रिफ्रेश करता हूँ। ये आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक जो है इसने डिस्प्ले कर दिया। अगर मैं यहाँ पर एक BR का भी लगा दूँ, ये कैनकेटिनेट कर दूँ BR इसके साथ, आई मीन ये डॉट साइन है और फिर BR है, कंट्रोल एस करके सेव कर दिया मैंने। रिफ्रेश कर दूंगा तो ये वर्टिकली आपको नज़र आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 10 8 9 10। तो 100 करेंगे तो 100 तक हो जाएगा। ये बेसिकली वाइल लूप है। अब मैं सिंपल एक मिसाल आपको देता हूँ। आपको डेज चाहिए ना, नंबर ऑफ डेज चाहिए, तो अगर आप ऐसे HTML में लिखेंगे तो उसके लिए तो 30 टैग्स आप यूज़ करेंगे। जो लिस्ट नहीं आती डेज की, यानी कि आप जब डेट ऑफ बर्थ देते हैं किसी वेबसाइट में, फेसबुक पे रजिस्टर होते हैं या इसी तरह की किसी और वेबसाइट पर आप जब रजिस्टर होते हैं, तो आपसे कहा जाता है कि साल में से अपना साल सेलेक्ट कर लो, डे में से डे सेलेक्ट कर लो, और मंथ में से मंथ सेलेक्ट कर लो। तो
वो अगर HTML में आप लिखेंगे तो 30 डेज लिखेंगे, यहाँ पर आपने 0 लिख दिया और यहाँ पर आप 30 कर दिए, अगर 30 से कम हो तो 30 बढ़ा दो, तो एक ही वेरिएबल में आप वो डिस्प्ले कर सकते हैं कहीं पर भी 30 डेज। तो अभी जैसे कि मैं यहाँ पर कह देता हूँ कि डे नंबर, ठीक है जी, Ctrl+S टू सेव। और अब आप यहाँ पर आके इसी पेज को रिफ्रेश करें, डे नंबर 1, डे नंबर 2, डे नंबर 3, डे नंबर 30। तो ये सारा इस लूप ने आपको करके दे दिया। आपने सिर्फ तो पेज तेज़ी से लोड होगा, पेज फास्ट लोड होगा। अब इससे पहले जो है वाइल लूप से पहले मैं आपको भी फॉर लूप का बता देता हूँ, ठीक है जी। कमेंट लिख दिया और फॉर लूप इन PHP। अब इसमें भी सेम चीज़ होती है तकरीबन, लेकिन इसमें यह है कि थोड़ा सा फॉर आपको पहले लिखना पड़ता है और ये 2 ब्रैकेट्स है, ठीक है जी। और इसमें ये जो पहले 2 पैरेंथेसिस है ना, इसी में आपको वेरिएबल बनाना है, इसी में आपको प्लस प्लस करना है और इसी में आपको वो सारा कुछ करना है। सिर्फ अब दूसरे वाले में सिर्फ एको कर सकते हैं। जैसे कि ये तो हमने वेरिएबल वाइल लूप से ऊपर उसके स्कोप से बाहर बनाया था ना, लेकिन ये कि फॉर लूप के अंदर ही आपको सारा बनाना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ ईयर के नाम से, ठीक है। ईयर इज इक्वल टू मैं ऐसे मतलब एक कह देता हूँ कि चलो ईयर इज इक्वल टू 1980, ठीक है जी। और फिर ये सेमीकोलन लगाएंगे आप। अब मैं कहता हूँ कि ईयर लेस देन 2014, तो मैं सिंपली यहाँ पर ईयर को प्लस प्लस कर दूंगा और ये आगे सेमीकोलन नहीं लगाना लास्ट वाले में, ठीक है। तो वेरी सिंपल, देखो मैंने ईयर कहा कि 180 से मुझे 2014 तक की ईयर्स चाहिए, तो अगर ये उससे कम हो तो फिर ईयर प्लस प्लस। और यहाँ पर मैं कहता हूँ कि एको ईयर नंबर इज कैनकेटिनेशन और फिर मैं इसको ईयर कर देता हूँ। दैट्स इट। Ctrl+S टू सेव, रिफ्रेश किया, ये देखो ईयर नंबर इज 1980, 81, 82, 2014 तक। यहाँ पर मैं थोड़ा करके ना इधर एक और कैनकेटिनेशन साइन और BR का टेक, ताकि ये भी तरतीब से वर्टिकल अंदाज में आ जाए। Ctrl+S करके सेव किया मैंने, प्रेस करता हूँ, देखो ईयर नंबर इज 1980, 81, 82, 83, 84, 85, 2013 तक, ठीक है। यानी 2014 भी हो जाएगा। तो ईयर्स अगर आपको चाहिए जैसे कि सेलेक्ट करना होता है तो वो भी आप इस फॉर लूप की मदद से ईजिली कर सकते हैं। और आगे हो सकता है कि हम आगे हम करेंगे, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म हम बनाएंगे, वहाँ पर मैं आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। ये हो गया। अब थर्ड जो है आपका जो लूप है वो है अपना फॉर ईच लूप इन PHP। ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली लूप्स है। तो इसमें ये होता है जनाब आला कि ये मैं सबसे ऊपर कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको ये भी और भी समझ आ जाए। फॉर ईच लूप में ये होता है कि आप एक एरे को, सिर्फ एक एरे के अंदर से डेटा उठा सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने एक एरे बनाया, मैंने कहा कि जनाब मेरे पास स्टूडेंट्स है, ठीक है जी। स्टूडेंट्स इज इक्वल टू एरे, और यहाँ पर मैं एरे में लिख देता हूँ 3 स्टूडेंट्स के नाम। 3 स्टूडेंट्स के नाम मेरे पास है आयशा और आसमा और मेरे पास है जुनैद। ये 3 स्टूडेंट्स हैं। अब जो है इन स्टूडेंट्स को जो है मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि फॉर ईच का लूप में यूज़ करूँ, तो मैं कह रहूँगा कि स्टूडेंट्स एज वैल्यू, और ये नेक्स्ट जो वो है ना, इसमें मैं एक को कर दूंगा स्टूडेंट्स को। दैट्स इट। Ctrl+S टू सेव। अब मैं आपको यहाँ पर रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ, ठीक है। एक्चुअली स्टूडेंट्स को मैंने एको नहीं करना है, मैंने वैल्यू को एको करना है। वैल्यूज़ कर देता हूँ इसको। Ctrl+S टू सेव।
यहाँ पर आपको दे आसमा और जुनेद और वगैरह वगैरह, इनको मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक बी आर का टैग दे देता हूँ। टोलेस टू सेव और फिर रिफ्रेश किया। अब देखो आयशा आसमा जुनेद। होता ये है बेसिकली ना कि ये जो लूप है ना, ये लास्ट वाला जो भी मैंने आपको क्या है फॉर ईच लूप, इस फॉर ईच लूप में आप एक एरे को टारगेट करते हैं। अब ये एरे है, इसके अंदर 3 रिकॉर्ड्स हैं, 3 इसमें जो है डिटेल्स है, इंफॉर्मेशन है, और ये जो एरे है ये इस लोकल वेरिएबल में सेव है जिसका नाम है स्टूडेंट्स। तो मैंने पूरी फॉर ईच जो लूप मैंने का नाम लिखा लूप का, उसके बाद जो वो है अपना पेरेंथेसिस हमारे हैं, उसके अंदर हमने कहा कि ये जो स्टूडेंट्स का वेरिएबल है जिसमें एक एरे सेव है, इसको रिटर्न कर दो एज वैल्यूज़ वेरिएबल। इस वैल्यूज़ वेरिएबल को आप कोई भी नाम दे सकते हैं, तो मैंने इसे वैल्यूज़ दे दिया। आप इसको रिकॉर्ड्स दे दे, आप इसको इन्फो दे दे, आप इसको व्हाट्सोएवर आप दे दे, वो दे सकते हैं। और इसको आप नहीं दे रहे हो, वो करना एक को करना है। तो सारा जो डिटेल जो भी चीज़ है इसके अंदर होगी ना स्टूडेंट्स के, इसको एज वैल्यूज़ हमने इसमें ट्रांसफ़र कर दिया और वो सारे के सारे यहाँ पर शो हो जाएंगे। आप 1 बाय 1 भी उसको यूज़ कर सकते हैं। ये फॉर ईच की इस लूप की मदद से मुमकिन हुआ। अदरवाइज अगर डायरेक्ट आप इस एरिया को वो करना चाहते हैं ना, तो ये सारे रिकॉर्ड्स आप एक साथ डिस्प्ले नहीं कर सकते। आपको नंबर वाइज ना 0 1 इस तरह के पोजीशन वाइज जो है आप उससे डेटा ले सकते हैं, लेकिन सबको एक साथ नहीं। लेकिन फॉर ईच की मदद से, ये जो फॉर ईच का लूप है इसकी मदद से ये ईजिली कर सकते हैं, और ये बड़ा कारआमद जो है लूप है ये फॉर ईच। तो इस वीडियो में आपको मैंने वाइल लूप के बारे में बताया, फॉर लूप के बारे में बताया, और ये हम आगे जो है अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर भी यूज़ करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में आएंगे और फंक्शंस को डिस्कस करेंगे जो कि बड़े इंपॉर्टेंट है। स्टे ट्यून्ड।